प्यारे बच्चों, नमस्ते। आप सब सकुशल होंगे। कोरोना काल में आप सब ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं। मैं डॉक्टर सुनीता गौड़ आपके सामने राष्ट्र गौरव और भारतीय चिंतन विषय के राजतंत्र पाठ पर आगे की चर्चा के लिए उपस्थित हूँ। हमने पिछले सत्र में पढ़ा था कि उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र की जहाँ जहाँ व्यवस्था थी वहाँ किस प्रकार राजाओं की नियुक्ति होती थी, किस प्रकार वे कार्य करते थे और उनकी क्या क्या उपाधियाँ थी, राज्यों को किस आधार पर बांटा जाता था। आज हम बात करेंगे राजा की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने की क्या व्यवस्था उस समय के राजतंत्र में रखी गई थी। तो सबसे पहला है, यदि कोई राजा निरंकुश हो जाता था तो उस पर सबसे पहले धर्म का अंकुश था, क्योंकि राजा को धर्म का अवतार मानते थे। राजा का देवत्व रूप स्वीकार था, तो राजा को धर्म के अधीन ही रहना पड़ता था। राजकीय कानूनों का स्रोत भी सभी धर्मशास्त्र थे। धर्म की संप्रभुता थी। राजा केवल कार्यकारी प्रतिनिधि था और उसे अपने धर्म का पालन करना हर स्थिति में अनिवार्य था। तो यदि वह अपने धर्म का पालन नहीं करता था तो उसे पदच्युत किया जा सकता है, इसका डर राजा को भी रहता था। तो उसकी शक्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए सबसे पहला कारक था धर्म। दूसरा, योग्यता का आधार। वैदिक काल में राजा का निर्वाचन होता था। धीरे धीरे कालांतर में यह परंपरा समाप्त हो गई, परंतु उत्तराधिकारी की नियुक्ति के समय प्रजा की अनुमति अनिवार्य थी। प्रजा यदि किसी राजा को नियुक्त करने के लिए मना कर देती थी, अपनी सहमति नहीं प्रदान करती थी, तो अमान्य राजपुत्रों को प्रजा उत्तराधिकार से वंचित कर देती थी। यानी यदि कोई अयोग्य राजपुत्र है तो वह राजगद्दी का अधिकारी नहीं हो सकता। इसलिए प्रत्येक राजकुमार को, राजपुत्र को अपनी योग्यता को बढ़ाना और उसमें निपुणता प्राप्त करना अपने गुणों के आधार पर, यह आवश्यक था। तीसरा है राजनीतिक संस्थाओं का नियंत्रण। जो राजनीतिक संस्थाएं थी, सभा और समिति, राजा के कार्यों पर वे नियंत्रण करती थी। वे राजा के कार्यों को देखती तो थी ही, उसे उचित कार्यों के लिए परामर्श भी देती थी, परंतु यदि शासक अयोग्य है तो वह पदच्युत कर सकती थी, हटा सकती थी उसे पद से, पूरे समय के लिए या कुछ समय के लिए निर्वासित भी कर सकती थी। अगला अंकुश था शपथ की परंपरा। जब भी कोई नया राजा गद्दी पर बैठता था, उसका राज्याभिषेक होता था, तो राज्याभिषेक के समय वह शपथ लेता था। और उसकी शपथ क्या थी? उसकी शपथ यह थी कि वह प्रजा का पालन करेगा और अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करेगा। शपथ न निभाने पर उसे दंडित करने का भी प्रावधान रखा गया था। पांचवा, राजतंत्र पर अंकुश करने के लिए, राजा की शक्ति पर अंकुश करने के लिए जो पांचवा कारण है वह है देवत्व का आधार। राजा देवों का अंश है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, 8 देवताओं के अंश से बना हुआ पुरुष राजा के पद पर बैठा जाता था। उत्तर वैदिक काल में परंपरा थी, तो इसलिए राजा को देवता का अवतार मानकर उसका सम्मान, उसकी आज्ञा का पालन सब लोग करते थे।
तो राजा देवों का अंश है, इसलिए राजा का पद तभी तक रहेगा जब तक उसमें देवताओं के जैसे गुण भी रहेंगे। यदि असुर जैसे अवगुण होंगे तो उसे पागल हाथी या कुत्ते की तरह जनता मार सकती है। इसलिए प्रत्येक राजा यदि अच्छा है, श्रेष्ठ है और वह अपने पद पर बना रहना चाहता था तो वह अवगुणों से दूर रहता था, क्योंकि उसे पता था कि यदि उसने अपने गुण छोड़े और दुर्गुण अपना लिए तो प्रजा उसका बुरा हाल कर देगी और वह फिर राजा बनने का अधिकारी नहीं रहेगा। सबसे अंतिम इसमें है नैतिक आचरण। नैतिक आचार संहिता के द्वारा राजा की स्वेच्छाचारिता पर सदैव अंकुश रहता था। कोई भी राजा यदि स्वेच्छाचारी बनेगा तो वह अपने नैतिक गुणों से वंचित होने पर ही स्वेच्छाचार कर सकता है, अनाचार कर सकता है, अत्याचार कर सकता है। नैतिक आचार संहिता जो सभा और समिति के सदस्य जिन नियमों को बनाते थे, तब प्रत्येक राजा को उस नीति का, उन आचरण का, उस नैतिक आचार संहिता का पालन करना होता था। तो इस तरह हमारे राजा की शक्ति पर प्रतिबंध लगने के ये 6 कारक हैं। पहला है धर्म का अंकुश, दूसरा है योग्यता का आधार, तीसरा है राजनीतिक संस्थाओं का नियंत्रण और चौथा है शपथ की परंपरा, पांचवा है देवत्व का आधार और छठा है नैतिक आचरण। राजा का पुत्र होने पर भी उसे निर्धारित नियमों का पालन करना होगा, उसे अवगुण को छोड़ना होगा यदि उसे लंबे समय तक अपने राजा के पद को बरकरार रखना है तो। इसलिए राजा निरंकुश नहीं होते थे। उस समय उसे पता था कि तेरे निरंकुश बनते ही शासन हाथ से चला जाएगा। आज भी हम देखते हैं, यद्यपि हमारे देश में लोकतंत्र शासन है, परंतु यदि कोई शासक मनमानी करते हैं तो जनता अपने मत के अधिकार से उसको अगले कार्यकाल में शासन प्रबंध का अधिकार नहीं सौंपती और सत्ता किसी दूसरे दल पर, किसी दूसरी सरकार पर बन जाती है। दूसरे दल की सरकार फिर शासन चलाती है। धन्यवाद। आज की बात इतनी ही। कल हम फिर से पढ़ेंगे गणतंत्र।